अधिकार के साथ मेरे 2 वर्ष हाँ, बढ़ा बढ़ा करके दिए। लिखवा दिया कि जल्दी शादी हो जाएगी तो पढ़ नहीं पाएगी, बेटियाँ पढ़ लिख करके मगरूर नहीं होती, बेटियाँ अच्छी बनती हैं। उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा, उस समय के विद्यालय और आज के विद्यालय में कितना अंतर है? सवेरे उठ के हम लोग अपना रख उठाए बस्ता और चल देते थे। कई बार तो वहाँ पहुँचने पर गलती से जल्दी निकल जाते थे, हुँ, तो वहाँ पहुँचने पर पहरा दिए करते हुए लोग मिलते बच्चा थे। बंदर ना कहकर मंकी कहे और हम लोगों को तो मम्मी ने उल्टे बंदरवा सिखाया। आस्तिक और नास्तिक को लेकर जो चीज़ें आजकल चल रही हैं, हुँ। वास्तव में आस्तिक क्या है और नास्तिक क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? रामानुजाचार्य के बारे में एक कथानक मिलता है हाँ, कि वो जिनकी जिस मूर्ति की पूजा करते थे, हाँ, उनकी पीठ में घाव हो गया। आपने सुना होगा लोग कहते हैं सूरज का धर्म है प्रकाश देना, हुँ। अग्नि का धर्म है गर्मी देना। हाँ, गर्मी में ताप, ऊष्मा। तो ये कोई नहीं कह सकता सूर्य का मज़हब है प्रकाश देना। लेकिन आजकल जिस तरीके से धर्म को प्रचारित किया जा रहा है, कहीं न कहीं उसी संदर्भ में जा रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? परंपरा का अर्थ है कि अजय प्रसाद जी ने लिखा है कि हुँ। एक पग उसका पीछे होता है, अगला पग आगे होता है। जब हम अपने दुःख को दूसरे के दुःख में मिला हुआ, पिरोया हुआ देखते हैं या दूसरे के दुःख वो अपने भीतर महसूस करने लगते हैं, तभी कुछ लिखा जा सकता है। राम का स्वरूप है, उस पर किताब लिखी मैंने। क्या नाम है? सीता सूरजवक ज्योति, ये शीर्षक अज्ञेय जी ने दिया। हाइकू है, ये जापान में भी इसका अनुवाद हुआ। बुलाओ मुझे पुआल के बिछौने, सोना चाहूँगा। जो प्रकाश उस धान पर पड़ता है आसपास, ऐसा रूप है सीता और राम। पनवा की नैया सीता पातर सो करिया ऐसन ढूर हूर हो। नारी मुक्ति क्या है असल में फिर? परिवार टूटने का मतलब है कि हमारी अगली पीढ़ी अकेली हो रही है। देखिए संस्थाएं बनाना तो आसान है, हाँ, उन्हें निभाना, उन्हें आगे चलाना बड़ा तप का काम है। जब जब बाजे खजड़िया शब्द सुने अनकई हो, हिरनी ठाढ़ी ढकुलिया की तरह हिरन की बिसूरई। आज हमारे साक्षात्कार श्रृंखला इना में आप सभी का स्वागत है। मैं अनमोल और हमारे साथ आज की अतिथि हैं पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, जो भारत की मशहूर साहित्यकार हैं वर्तमान में और लोक के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय रहा है, लोक साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। बहुत-बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। इतनी सारी जद्दोजहद के बाद कैमरा सेट हो गया है, आप बैठ गए हैं, हम अपने स्थान पे बैठ गए हैं, तो आपकी इजाज़त हो तो इंटरव्यू शुरू करें हम लोग। स्वागत। तो सबसे पहले ये पूछेंगे स्वास्थ्य कैसा है आपका? ठीक है, बीच में थोड़ा हुँ, वायरल का था, अब ठीक है। अभी ठीक है। जी। अ, हम शुरू करते हैं इंटरव्यू और यहाँ से शुरू करते हैं कि आप इस समय 1945 में आपका जन्म हुआ जी। और आज 2024 चल रहा है। हुँ। लगभग 79 बरस होने को आए हैं। जी। इन 79 वर्षों में जो शुरुआत का सफ़र कैसा रहा और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र थोड़ा हम लोगों को बताइए? अच्छा ही रहा और हर सफ़र में संघर्ष भी होते हैं, हुँ, सुख के क्षण भी होते हैं, लेकिन इन सबको पार करते हुए चलते जाना, यही गीता का भी यही संदेश है, चरैवेत हुँ, चलते रहो। हमारी ब्रज संस्कृति का भी यही संदेश है। ब्रज का अर्थ ही है व्रजन, हुँ, निरंतर गति हुँ, बनाए रखो। तो जो भारतीय संस्कृति का ये मूल भाव है, हुँ, इसी की शिक्षा और इसी का संस्कार हमारे गुरुओं ने दिया, हमारे हुँ, माता-पिता ने, परिजनों ने दिया और यात्रा चलती रही। इस पड़ाव पर आने में बहुत सारी बाधाएँ भी पड़ी, बहुत सारे लोगों का सहयोग भी मिला, लेकिन मैं सहयोग को, आशीर्वाद को अधिक महत्व देती हूँ। बाधाओं को भी महत्व देती हूँ क्योंकि वे जुझारूपन देती हैं मन में, दृढ़ता देती हैं, हुँ, न हारने का एक हौसला देती हैं हुँ। और इस तरह यात्रा आगे बढ़ती है। 1945 में आपका जन्म हुआ, 1947 में भारत को आज़ादी मिली। जी। आप 2 बरस की रही होंगी। कुछ नहीं, स्मृतियाँ हैं उस समय की? ये असलियत ये है कि मेरा जन्म 47 में हुआ, 47 में ही हुआ? लेकिन उस समय ये 8वीं की परीक्षा हाँ, जिला बोर्ड की होती थी, तो उसमें हाँ। मेरी 2 साल उम्र कम थी, तो मैं परीक्षा में नहीं बैठ पा रही थी। अच्छा। तो मेरे गुरुजी जो पंडित जी थे, हाँ, उन्होंने पहले ये था कि बेटी सबकी होती थी, हाँ, तो उन्होंने पूरे अधिकार के साथ मेरे 2 वर्ष हाँ, बढ़ा बढ़ा करके दिए। लिखवा दिया कि जल्दी शादी हो जाएगी तो पढ़ नहीं पाएगी,
तो परीक्षा में बैठ जाए इसलिए। और बाद में मेरे पिताजी को सूचना दी उन्होंने कि मैंने 2 वर्ष इसका बढ़ा दिया है। उस समय कोई बुरा भी नहीं मानता था, सबको हर बेटी पर अधिकार, पूरे गाँव की बेटी अपनी होती थी। तो इस तरह पिताजी कहते थे कि मेरी बेटी आई तो आज़ादी आई। 2 जुलाई को मेरा जन्म हुआ, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ। ये बात वो सबसे कहा करते थे। हाँ, तभी मुझे भी पता चला। तो ठीक ये है। है। जी। तो बचपन की कुछ ऐसी स्मृतियाँ जो याद हों? बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, खेल के साथियों की, हाँ, स्कूल की। उस समय बेटियों को पढ़ाई बहुत ही मुश्किल से हो पाती थी। हुँ, और मेरे पिताजी ने बड़ा विरोध करके सबका, हुँ, हम लोगों का, मुझे ही नहीं और परिवार की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। और उन्होंने हमेशा यही कहा कि तुमको ये साबित करना है कि बेटियां पढ़ने के बाद अच्छी होती हैं, बिगड़ती नहीं हैं। पहले लोग यही कहते थे, हमारे रिश्तेदारों ने भी विरोध किया कि ज़्यादा पढ़ लेगी तो ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा। और अब बहुत बहुत पढ़ लिया, हुँ, घर में खाना बनाना, कसीदाकारी, ये हुँ, सब सिखाओ। लेकिन पिताजी की बात मैं अपने कई साक्षात्कारों में बता हुँ, चुकी हूँ कि उनका ये जो उन्होंने एक चुनौती हाथ में थमाई कि पढ़ लिख करके तुम्हें सिद्ध करना है कि बेटियां पढ़ लिख करके मगरूर नहीं होती, बेटियां अच्छी बनती हैं। तो ये सिद्ध करने की साधना जीवन भर की मैंने। और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम अगर सिद्ध कर लोगी तो आगे तुम्हारी बहनों को पढ़ने का रास्ता, तुम्हारे गांव की जो सारी बहनें हैं उनके आगे पढ़ाई का रास्ता खुल जाएगा। जी, और उसके बाद ही लोगों ने अपनी बेटियों को पढ़ना भेजना बिल्कुल। शुरू किया। उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा, उस समय के विद्यालय और आज के विद्यालय में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। पहले हम लोगों को, मैं 8वीं तक तो पढ़ी थी स्कूल में, हुँ, 5वीं और 8वीं तक। हुँ, उसके बाद सारी पढ़ाई मेरी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में हुँ, हुई। उस समय 6-7 मील पैदल जाना पड़ता था। हुँ। और रात आपको में, हाँ, 6-7 मील पैदल जाते थे? पैदल जाना अरे वाह! पड़ता था। तो उस समय सब पूरे गांव के बच्चे जाते थे सवेरे 4 बजे उठ करके, जब हुँ, सुबह के स्कूल होता था गर्मियों में। हुँ, रास्ते में जंगल भी पड़ता था, हुँ, तो जंगल का रास्ता छोटा था, हुँ, लेकिन सड़क के रास्ते से आने में ज़्यादा देर लगती थी। हुँ। कभी कभी कोई जगा देता था, जल्दी, बहुत जल्दी भी हम लोग निकल जाते थे रास्ते में। स्कूल एक कितने बजे का होता था? सुबह के जैसे 7 मॉर्निंग बजे का, स्कूल गर्मियों होता में है, 7 बजे का? गर्मियों में 7 बजे को होता है, तो इतनी दूर जाना भी था। हाँ, तो सवेरे उठ के हम लोग हाँ, अपना रख उठाए बस्ता और चल देते थे। कई बार तो वहाँ पहुँचने पर गलती से जल्दी निकल जाते थे, हुँ, तो वहाँ पहुँचने पर पहरा दिए करते हुए लोग मिलते थे। तो ये सारी स्मृतियाँ हैं, बहुत सुखद भी हैं हाँ, और प्रेरक भी हैं। आज बच्चे जब बहुत देर तक सोते हैं, हाँ, कहते हैं कि रात में पढ़ाई करते हैं, हमें हाँ, 8 बजे से पहले नहीं जगाना है। हाँ, तो अपने बचपन के दिन याद आते हैं कि हम लोगों ने कितने संघर्ष से पढ़ाई की। हमें एक सिखाया जाता, सुबह जल्दी उठो, हुँ। सुबह का पढ़ना जो है, 4 बजे उठो, 4 बजे हाँ, याद रहता है, जीवन ऑक्सीजन भर याद रहता मिलेगी, सुबह याद होता है। है। हाँ, तो साधन भी तब इतने नहीं थे, हुँ, न सुविधाएं थी, हुँ, लेकिन एक मन में ललक थी कि हाँ हुँ, हमें कुछ करना है, हुँ, हमें कुछ बनना है। हुँ, तो पढ़ते गए हम लोग। स्कूल में नहीं भेजने का भी ये था कि स्कूल में नहीं, दूर बहुत थे। तो जब बड़े हुए तो स्कूल नहीं भेजना है, तो घर में ही रह के पढ़ाई की। पिताजी ये कहते थे स्वाध्याय, तो पुस्तकों से प्रेम था, किताबें ला कर देते थे, कोई पढ़ाने वाला नहीं था। कहते थे अपने आप लिखो और अपनी गलती खुद पकड़ो। हुँ। तो इस तरह से हमने पढ़ाई की ठीक है। है। स्कूल की हम लोग बात कर रहे हैं, विद्यालय की बात कर रहे हैं। जी। वर्तमान में विद्यालय और अभिभावक हम्म। दोनों इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि बच्चा बिल्ली ना कहकर कैट कहे, हम्म। बच्चा बंदर ना कहकर मंकी कहे। और हम लोगों को तो मम्मी ने उल्टे बंदरवा सिखाया, हम्म। जो लोक भाषा वाले लोग हैं, और हम्म। उनको भी पता है मंकी माने क्या और कैट माने क्या। हम्म। तो इन शब्दों के अर्थ किसी भाषा में जानना ज़रूरी है, या फिर किसी पे इस तरीके की चीज़ें लागू करना, किस दृष्टि से आप देखती हैं इस चीज़ को? नहीं, ये तो चूंकि हमारी मानसिकता ये हो गई कि हम गुलाम हुए थे, हुँ, कि जो बाहर की संस्कृति है, बाहर की भाषा है, उसको पढ़ने से हम पढ़े लिखे माने जाएंगे। हुँ, अपनी भाषा के प्रति हमारा गौरव बहुत कम हुआ, अपनी संस्कृति के प्रति
कि हम अपनी लोक संस्कृति से जुड़ेंगे तो अनपढ़ समझे जाएंगे, हम्म, हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो कम पढ़े लिखे माने जाएंगे। ये जो बीच में जो आई मन में बात, यही मैकाले का लक्ष्य भी था मैकाले का। कि किसी भी देश पर अगर अधिकार करना है, शासन करना है, तो पहले उसकी भाषा और संस्कृति पर चोट करो। हम्म, इसीलिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हुए और हम आज तक उस गुलामी को झेल रहे हैं। हम्म, अभी जो काम करने वाली हमारी महिलाएं हैं, गरीब से गरीब महिला भी कहती है कि हम अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें नौकरी मिलेगी, उसमें जीवन सफल होगा। हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसका श्रेय जो है अ, केवल उसी को नहीं है, अभिभावक को ही दोष। इसका दोष हमारी शिक्षा पद्धति को भी है कि हम आज़ाद होने के बाद भी इतने वर्षों से क्यों उस मानसिकता को ढोते आ रहे हैं। वर्तमान शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है, अपने भारतीय संस्कृति, अपनी भारतीय भाषाओं के प्रति महत्व दिया गया है और पाठ्यक्रम भी बदलने की कोशिश की गई है। जो नई शिक्षा नीति आई, उससे बड़ी आशा भी बंधी है कि हम अपनी भाषा में बात करें तो ज़्यादा हम अपनी अभिव्यक्ति दे पाएंगे। हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को तभी समझ पाएंगे जब अपनी भाषा में पढ़ेंगे, जब अपनी संस्कृति को पहचानेंगे, उसके प्रति गौरव बोध जगेगा, तभी हम अपनी परंपरा का आदर करेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। ये तो इस मानसिकता को दूर करने की जरूरत है। मानसिकता को दूर करने की जरूरत है कि हम भाषा सभी अच्छी हैं, लेकिन किसी एक भाषा में व्यवसाय भले अच्छा हो सकता है, लेकिन सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। रोजगार के अवसर हिंदी में भी हैं, ये बताने की जरूरत है। हिंदी में अधिक हो गए हैं, क्योंकि जिनको बाहर के लोग आ रहे हैं उनको व्यापार करना है अगर, तो हमारी भाषा सीखना पड़ेगा, हमारी लोक भाषाओं को भी सीखना पड़ेगा, अब तभी उनका व्यापार चलेगा। और तमाम हर उसमें राजभाषा अधिकारी हो रहे हैं, पूरे भारत की सारी भाषाओं के लोग हिंदी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हम हिंदी के महत्व को समझ रहे हैं, हमारी लोक भाषाओं के महत्व को समझ रहे हैं। जी, हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं और भाषा से एक प्रश्न उठ के आता है उस अंचल से जिसको बोलते हैं जो मगही से निकला, आगे चल के मागधी अपभ्रंश से निकला। उसमें दो चीजें आती हैं, मैथिली और मगही, और एक तीसरी आती भोजपुरी। भोजपुरी और मैथिली में जो संघर्ष चल रहा है, मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है, भोजपुरी का जो संघर्ष चल रहा है, तो वो संघर्ष उसकी 8वीं अनुसूची के साथ साथ उसका उस भाषा से भी हो गया, मैथिली से। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, ये सारी लोक भाषाएं हिंदी की शक्ति हैं। जो हिंदी की भाषाएं, लोक भाषाएं हैं, बोलियां हैं, ये हिंदी की शक्ति हैं। मैं तो सोचती हूँ कि इनका अलग अलग पूरी तरह से विकास होना चाहिए, इन्हें अपने परिवर्धन का, प्रसार का पूरा हक है, लेकिन हिंदी से काट कर नहीं। अगर आप हिंदी से अवधी को निकाल देंगे तो रामचरितमानस, जायसी का पद्मावत, मैं अवधी की भाषी हूँ इसलिए अवधी की बात पहले कर रही हूँ। अवधी में भी आंदोलन छिड़ रहा है कि जिस तरह भोजपुरी को महत्व मिला उसी तरह अवधी को भी मिलना चाहिए। सभी लोग भाषाएं मांग कर रही हैं, लेकिन उनकी मांग अपनी जगह पे ठीक है, उनका विकास हो। अवधी अकादमी भी बने, मैथिली अकादमी भी बने, मागधी जितनी भाषाएं सभी हमारी हिंदी क्षेत्र की जो भी बोलियां, बुंदेली है, ब्रज है। ब्रज तो पहले भाषा ही थी, उसको बोली कहते ही नहीं थे। उसके पद मिलते हैं, इसमें भी काव्य सारा गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। हाँ, तो इसका ये कोशिश जो हो रही अलग करने की, वो गलत है। इनका अलग अलग विकास हो, इनके शोध पीठ बनाए जाए, जो इनके जैसे भोजपुरी के लेखक जो हैं, मैथिली जो लेखक हैं, उनके ऊपर अध्ययन हो, शोध हो, शोध पीठ बने, लेकिन हिंदी से अलग करके नहीं, हिंदी के साथ जुड़ी रह करके। इनकी भी शक्ति है, प्रतिष्ठा है, और हिंदी की भी प्रतिष्ठा है। नहीं तो हिंदी जो जिसको हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा और इसका दर्जा देने का संघर्ष चल रहा है, वो कमजोर हो जाएगी। इसलिए हिंदी के साथ इनका भी विकास जरूरी है। इनमें खूब लिखा जाए, खूब इन पर आलोचना हो, खूब शोध हो, लेकिन हिंदी से काट कर नहीं। मेरा अपना विचार है। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये जो भाषाएं, लोक भाषाएं हैं, इनका विकास होना चाहिए जी, और इनका आपस का संघर्ष भी खत्म होना चाहिए जी, और हिंदी जो है इन सबकी नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आनी चाहिए। हाँ,
संघर्ष है ही नहीं। भाषाओं में कोई संघर्ष नहीं है। ये संघर्ष हमने राजनीतिक कारणों से पैदा किया। भारतीय भाषाओं में और हिंदी में भी संघर्ष नहीं है। कहने के लिए कहते हैं लोग ना कि वहाँ विरोध हो रहा है दक्षिण भारत में। संस्कृत निष्ठ है सारे शब्द जो है संस्कृत से, तमिल से आए हैं। तो एक सूत्रता है, एक आत्मता है हमारी भाषा में, संस्कृति में, हमारी कलाओं में। वो पूरे भारत की एक आत्मा है। तो उसको जो है अलग बांटने के बजाय हम उसके भीतर जो एकात्म भाव है उसकी ओर देखें। हम नकारात्मक क्यों सोचें? जहाँ नकारात्मक सोच होती है वहाँ सकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे कहते हैं कि नास्तिक और आस्तिक का संघर्ष जो चल रहा है, तो हम नास्तिक की बात ही क्यों करें? हम हमारे साथ साथ जो एक आशावादी दृष्टिकोण है भारत का, हमारी जो आस्था है, वो किसी को अलग करने की, किसी को छांटने की बात ही नहीं करती। इसलिए हमारी संस्कृति की जड़ें गहरी हैं और उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। ठीक है। जो सनातन संस्कृति है इसीलिए बची हुई है कि उसने जोड़ने की बात की। ठीक है, ये प्रश्न, इससे एक चीज और निकल के आई। अभी एक प्रश्न है उसको बाद में पूछूंगा। आस्तिक और नास्तिक को लेकर जो चीजें आजकल चल रही हैं, वास्तव में आस्तिक क्या है और नास्तिक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, नास्तिक में भी अस्थि है। न अस्थि, अस्थि शब्द इसमें भी जुड़ा हुआ है। रामानुजाचार्य के बारे में एक कथानक मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जिस मूर्ति की पूजा करते थे, उनकी पीठ में घाव हो गया। तो उन्होंने कहा, करे मुझसे क्या गलती हो गई कि भगवान की पीठ में घाव हो गया? तो उन्होंने प्रायश्चित करना चाहा और हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मुझसे क्या गलती हुई। तो भगवान ने कहा कि उनके ध्यान में आए कि इसका कारण तुम हो। क्यों? मैं कैसे कारण बना? मैं तो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम पूजा तो करते हो, लेकिन तुम अधर्म की बात को महत्व देते हो कि लोग अधर्म कह रहे हैं या भगवान को नकार रहे हैं। तो नकार की बात सुनते सुनते मेरी पीठ में घाव हो गया। तुम क्यों नहीं धर्म की बात करते? जो है, ईश्वर है तो है की बात करो। तो धर्म मेरा आगे का भाग है और अधर्म मेरे पीछे पीछे के भाग है। अधर्म मेरे पीछे पीछे चलता है। तो उस जो पीछे आ रहा है उसको तो तुम देख रहे हो, उसकी आलोचना कर रहे हो, उसका नकार कर रहे हो, उसका विरोध कर रहे हो। तो बार बार तुम्हारे मन में नकारात्मक जो भाव आ रहा है, इसकी वजह से मुझे तकलीफ पहुंचे। तो इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच होना चाहिए। उसमें से जो अपने विवेक से छांटने की जरूरत है कि क्या अच्छा है, जो अच्छा है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, हम उसकी बात करें, उसकी ओर ध्यान दें। जो अकल्याणकारी है उसकी बात ही करना छोड़ दें, अपने आप वो पीछे हो जाएगा। लोग धर्म के खिलाफ लिख रहे हैं, धर्म निरपेक्षता की बात कर रहे हैं। तो धर्म से निरपेक्ष हो जाएंगे अगर, तो कैसे जीवन रहेगा? धर्म के अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ बहुत बड़ा है। कुछ जैसे मजहब नहीं है धर्म, धर्म एक जीवन शैली है। हम अच्छी तरह जो हमारी नैतिकता है उसको निभाते हुए जो चलते हैं वही धर्म है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं सूरज का धर्म है प्रकाश देना, अग्नि का धर्म है गर्मी देना, ताप, ऊष्मा। तो ये कोई नहीं कह सकता सूर्य का मजहब है प्रकाश देना। तो ये शब्दों का अर्थ समझनी चाहिए। लेकिन आजकल जिस तरीके से धर्म को प्रचारित किया जा रहा है कहीं ना कहीं उसी संदर्भ में जा रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, ये प्रचार करने वाले गलत ढंग से प्रचार कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है। धर्म बहुत व्यापक शब्द है। किसी का दिल दुखाना अधर्म है, किसी की सहायता करना धर्म है। इसमें न कोई जाति है, न पाति है, न वर्ण है, न कोई देश काल है। हम तो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं ना, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम केवल मनुष्य की ही बात नहीं करती। हमारी भारतीय संस्कृति चराचर जितने हैं जड़ पदार्थ हैं उनकी भी चिंता करती है। पेड़ों की, पहाड़ों की, वृक्षों की, नदियों की, सब में हम उस ईश्वर को देखते हैं। इससे बड़ा धर्म और क्या होगा? आज हम उसको, जो प्रकृति के प्रति जो हमारी संवेदना थी, उसे भूल गए, उसी का दंड भोग रहे हैं। तो हमारे यहाँ वृक्षों में देवी देवताओं की कल्पना हुई, उनके जितने वाहन हैं सारे देवताओं के, वो पशु हैं, पक्षी हैं।
जो नदियां हैं वो हमारी माँ है। ये जो हमारी लोक संस्कृति है हमेशा प्रकृति की पूजा की ओर। आज देखिए ये सूर्य षष्ठी का व्रत 4 दिन से चल रहा है। ये प्रकृति पूजा का इससे बड़ा क्या उदाहरण है। कार्तिक महीने में पूरा तुलसी का विवाह होगा। अभी 10 तारीख को संभवतः अक्षय नवमी है, आंवला नवमी। आंवले की पूजा हम करते हैं क्योंकि इस ऋतु में आंवला अमृत हो जाता है। तो इस बहाने हम आंवले के पेड़ के नीचे लोग खाना बनाते हैं जाके, चूल्हे की छुट्टी हो जाती है। अभी एक हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा। तो इसमें जा करके आंवला उस दिन खाना जरूरी है। तो हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि हम उनके उपकार को याद करते हैं कि आपका जो वरदान है, जो आपने खुले हाथों हमें दिया है, हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हमारी अगली पीढ़ी उनके वरदान को, उसकी देन को भूल न जाए, इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो, इसलिए सारे पूजा पाठ मनाए गए। ठीक है जी। आजकल क्या हो रहा है कि धर्म को लेकर जिस तरीके से एक झंडा बुलंद करते हुए झंडा बरदार उसके अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, वास्तविक स्वरूप को क्या धर्म को पहचान पा रहे हैं? नहीं पहचान पा रहे हैं। जो इस तरह अगर संकीर्ण बातें करते हैं तो वो नहीं पहचान पा रहे हैं। धर्म के अंतर्गत पूरी मानवता आती है, तो फिर हम धर्म के अंतर्गत फिर उन चीजों को क्यों छोड़ देते हैं जहां पर हमें जाना चाहिए? यही तो गलती है। इसके लिए विवेक की जरूरत है। और वो विवेक कैसे आता है? तुलसीदास की बात से आपने शुरू किया था कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब राम की कृपा होगी तभी वो विवेक आएगा और तभी सत्संग मिलेगा। वो सत्संग हमें मिल नहीं रहा है। हम जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ अधर्म की चर्चा हो रही है, हमारे सुख सुविधाओं की चर्चा हो रही है अधिक। हम त्याग की बात भूल गए, राम की संस्कृति को भूल गए। हर युग में ईश्वर ने जो अवतार लिया वो अपने युग के अनुकूल लिया। त्रेता युग में उदारता की जरूरत थी, क्षमा की जरूरत थी, परिवार को जोड़ने का आदर्श प्रस्तुत हुआ। लेकिन द्वापर युग में जब भाइयों भाइयों में युद्ध हुआ, संपत्ति के लिए महाभारत हुआ, ऐसे समय कृष्ण का अवतार क्या संदेश देता है? इसीलिए उस समय छठम साठम समाचरित की जरूरत है। जो शठता कर रहे हैं, जो अधर्म का विस्तार कर रहे हैं, जो लोभ कर रहे हैं, उनका नाश होगा। पूरा गीता का उपदेश, पूरी भगवत गीता इसी पर केंद्रित है। तो धर्म जो है वो मनुष्य को चलना सिखाता है, मानवता सिखाता है, मनुष्य को मनुष्यता सिखाता है और मानव के अंदर एक भाईचारे की प्रवृत्ति जागृत करता है। और अपने स्वार्थ से बाहर जा करके परमार्थ की बात परमार्थ और स्वार्थ दोनों में भी अंतर नहीं। जब स्व है, जब स्व पर बन जाता है, तो वहाँ जो है वही मुक्ति है। कहा गया है कि अपने स्व का विस्तार करो। ये मेरा घर है, मेरी देह है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पति है, मेरा पुत्र है, पत्नी है। इस दायरे में बंधे हैं जब तक, तभी तक हमारे भीतर धन कमाने की और लोगों का हड़पने की ये सारी चेष्टाएं मन में जगती हैं, हम करते हैं। लेकिन जब सारे संसार को अपना मान लेते हैं, इस दायरे से बाहर जाते हैं कि सारी प्रकृति हमारी है, हर छोटे से छोटा जीव भी, उसमें भी हमारे राम है, हर जड़ चेतन सब में हमारे ईश्वर हैं। जड़ चेतन में सारा संसार है, तो वहाँ स्व कहाँ रह गया? वहाँ सब कुछ हमारा हो गया और सब में हम हो गए। इस बात को बताने की जरूरत है आज की नई पीढ़ी को कि ये जो भौतिक संस्कृति है उसका कोई लालसा का कोई अंत नहीं है। जब ये लालसाएं जब चुक जाती हैं, हमारे कवियों ने क्या लिखा है? गोधन गर्धन वारी धन और वतन धन, जब आवे संतोष धन सब धन धोर समान। तो ये जब संतोष धन आएगा, ये संतोष धन कैसे आएगा? धर्म सिखाता है कि संतोष क्या है, और ये विवेक से आता है। विवेक कौन सिखाता है? साहित्य, शास्त्र, हमारे पूजा पाठ के जो कर्मकांड है, वो भी हमारी जो लोक संस्कृति की जो व्रत पर त्योहार हैं, उसमें जो कथाएं कही जाती हैं, उनमें जो पूजन पद्धतियां हैं, उनमें भी हम चौक बना करके क्यों छोड़ देते हैं? जो आटा है, चावल अक्षत क्यों गिराते हैं? इसलिए कि जो कीड़े मकोड़े हैं, पक्षियां हैं, उसको चुगेंगे। हमारा जो कुछ भी है उसमें उनका भी हिस्सा है। इसीलिए चौक पूर के छोड़ दिया जाता है, अक्षत जार दिया जाता है, मछली को भी आटा खिलाया जाता है।
कुत्ते बिल्ली को कौरा दिए बिना लोग खाते नहीं, गाय को पहले खिलाते हैं। ये सब क्या है? हमने सब में उस परमात्मा को देखा है। तो जहाँ परमात्मा है वहाँ हम हैं, जहाँ हम हैं वहाँ परमात्मा है। ये बड़ी उदार दृष्टि हमारी भारतीय संस्कृति की रही है और इसको हमें स्मरण रखना होगा। हम अपने परंपरा से जुड़ना होगा, तभी ये ज्ञान होगा। जो परंपरा है वो केवल उसको लोग पिछड़ा हुआ मान करके छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन परंपरा का अर्थ है कि अजय प्रसाद जी ने लिखा है कि एक पग उसका पीछे होता है, अगला पग आगे होता है। तो जब हम पीछे का पग रखते हैं तो अगला उठाते हैं तो हम प्रगति की ओर चलते हैं। और जो पिछड़ा है, पीछे वाला पग है, वो भी छोड़ने वाला नहीं है। उसकी ओर भी देखते रहने की जरूरत है कि हम क्या छोड़ के आए हैं, क्या था हमारे पास। उस धन को, उस विरासत को भी याद रखने की जरूरत है। सिंहावलोकन एक शब्द हमें बार बार, सिंह जब चलता है तो 2 कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर देखता है। ये पीछे मुड़कर देखना है कि हम अपनी परंपरा को देखें। बड़ा अच्छा लगा है धर्म के विषय में इतनी बृहद बातें सुनकर कि धर्म क्या है, मार्ग है जिस पे लोगों को चलना सिखाता है। आपने राम की बात कही, प्रभु श्री राम की बात कही। आपके लेखन में राम का कितना योगदान रहा है और खासकर जो अवधि लेखन है उसमें? राम का तो सारा योगदान जीने में भी, लिखने में भी, मरने में भी उन्हीं का योगदान रहेगा। तो राम से तो अलग एक पल भी नहीं है। हाँ। और हम अवध में रहने वाले ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हाँ। राम का प्रसार इतना ज़्यादा है कि उनसे अलग सोचने की कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ। राम पर मैं बचपन से ही गीत सुनती आती थी। हाँ। और हे राम, जब भी दुख पड़ता है तो आदमी हे राम बुलाता है या माँ को बुलाता है। तो ये हमारी सांस में, हर सांस में राम बसे हुए हैं, इसका प्रभाव पड़ा। और बचपन से ही जब जो भी संस्कार होता है, जन्म हुआ तो भी राम का जन्म हुआ, कन्हैया का जन्म हुआ। हर बच्चा जनेऊ हुआ तो भी राम है, मुंडन हुई तो भी राम का हो रहा है, कंछेदन हुआ, विवाह हुआ, हर एक में राम और सीता आते हैं। तो राम और सीता का जीवन इतना प्रभावित करता रहा कि जब भी मैं कुछ लिखने बैठती थी तो उनका स्मरण और उनका जो दर्द है, जीवन भर जो तप किया राम और सीता दोनों ने, उस तप से प्रेरणा मिलती रही कि जब हमारे भगवान ने इतना कष्ट उठाया तो हम मनुष्य होकर के और जरा सा कष्ट पड़ा तो राम को ही दोष देने लगते हैं। राम ने कितना दिया इसको नहीं याद करते। तो ये बात बराबर ध्यान में रहती थी और किसी का भी दर्द देख करके लगता था कि राम ने इसके ऊपर कृपा भी की है, दर्द देकर उसको कुछ सबक दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, या उसे अपने पास लाने के लिए। तो हर सुख दुख में राम याद आते रहे और सारा साहित्य सुख और दुख से जुड़ा हुआ है। हम कुछ भी लिखते हैं, अपनी अनुभूतियाँ होती हैं, साथ ही हमारे आसपास के परिवेश में जो कोई दुखी दिखता है, किसी की पीड़ा दिखाई दी, किसी को अभाव दिखाई दिया और उसकी आह जिसमें राम बसे हैं, तो उससे बराबर ये प्रेरणा मिली कि हाँ, इसको हमें कहना चाहिए और वही अभिव्यक्ति बनी। जब हम अपने दुख को दूसरे के दुख में मिला हुआ, पिरोया हुआ देखते हैं या दूसरे के दुख वो अपने भीतर महसूस करने लगते हैं, तभी कुछ लिखा जा सकता है। तो इस तरह राम पूरे छाए हुए हैं। पूरे आपके साहित्य में राम ही राम। राम पर अलग से भी पुस्तकें लिखी, घट घट व्यापी राम है। अलग से लोक संस्कृति में जो राम का स्वरूप है उस पर किताब लिखी मैंने। क्या नाम है? सीता सुरुजवा की ज्योति। सीता सुरुजवा की ज्योति आहा। लोकगीत की पंक्ति है। ये शीर्षक अज्ञेय जी ने दिया था। अच्छा। उन्हीं के कहने से मैंने लिखना शुरू किया था। हाँ। और जितने लोकगीत राम के जन्म के पहले से लेकर गुप्तार घाट पर गुप्त होने की पूरी राम कथा लोकगीतों में है हमारी। तो अज्ञेय जी के कहने पर मैंने उनका संकलन किया था और उसकी भूमिका वो नहीं लिख पाई, प्रेस में थी तभी वो चले गए। तो इनके कहने पर डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी मेरे गुरु जी थी, इन दोनों के कहने पर मैंने ये काम किया था
तो उसका अंग्रेजी में भी है, राम कथा इन अवधी फोकलोर, और सीता सूरजबाग ज्योति। और अभी एक और भी है पुस्तक जो छपनी है राम कथा पर अलग से, और निबंधों का संग्रह है, तो वो लिख रहे हैं। अभी विद्यानिवास मिश्र जी की आपने बात की, अज्ञे जी की बात की। जी, विद्यानिवास मिश्र जी का एक निबंध है, मेरे राम का मुकुट मुकुट भीग भीग रहा रहा है। है, वो एक लोकगीत है, उसी का भाव है उसमें, कि जिसमें वो भीजे जब वन मुकुट चले जाते हैं तो कौशल्या रोती हैं, कहती हैं कि जिन वर्षा दैवा हो वही मधुबनवा, जहाँ मेरे बच्चे हैं, और कहते हैं कि राम का पीताम्बर भीग रहा है, मुकुट भीग रहा है, राम का मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण का पीताम्बर, सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पावे। वो एक लगा है ना उसमें शकुन, आप शकुन समझ गए आप, तो वो न भीगने पावे। तो वही दर्द उस गीत में व्यक्त है, माँ का दर्द, मेरे बच्चे वन में होंगे, उस वन में मत बरसना है देवता, जहाँ मेरे बच्चे हैं वहाँ ज़मीन पर सांप गोजर घूम रहे होंगे, उन सबसे बच्चों की रक्षा करना। इसी शीर्षक को लेकर के उन्होंने लिखा। अब इस निबंध की पूरी चर्चा पूरे विश्व में हुई। हाँ, अज्ञे जी की आपने बात कही। अज्ञे जी का व्यक्तित्व कई सारी किताबों से, कई सारे लोगों से जानने को मिलता है, लेकिन आप उनके साथ रहीं, उनसे बातें की, कैसा था अज्ञे जी का व्यक्तित्व? ये उनका एक वत्सल निधि ट्रस्ट था, हाँ, उसकी मित्र परिषद में मैं भी सदस्य थी, तो जहाँ भी उनकी गोष्ठियाँ होती थी तो बुलाते थे, तो जाती थी मैं। तो उस बीच अज्ञे जी को जितना मैंने समझा कि वे बहुत कम बोलते थे हाँ, और बैठे रहते थे, लेकिन जब वो बैठे रहते मौन थे, ही अभिव्यंजना है। हाँ, तो सोचते रहते थे, तब भी लगता था कि वो कुछ रच रहे हैं। हाँ, उनका मौन भी कुछ रच रहा होता था उनका। और एक गोष्ठी में, यहाँ साक्षरता निकेतन में गोष्ठी हुई थी, तो मैं इन लोगों के व्याख्यान का अंश लिख लिया करती थी, जो अच्छा लगता था। तो गुरु जी का और उनका दोनों का जो भोजनावकाश हुआ, तो उसमें एक दोनों बात कर रहे थे, उसको पूरा पूरा मैंने नोट कर लिया था। तो वो फिर मेरे साक्षात्कारों की पुस्तक आई, उसमें दिया है। तो और मैंने स्वयं से भी साक्षात्कार किया है। जी, साक्षात्कार की बात की आपने, अपने व्यक्तिगत साक्षात्कार की बात कही। इसके बाद हम बढ़ते हैं, लेखन की बात चल ही रही थी, उसमें एक और कड़ी जोड़ते हैं। आपका जो माहौल रहा आपके घर का, वो पूर्ण पारिवारिक रहा, जी, और बड़ा परिवार। जी। इस बड़े परिवार में इतना बृहद लेखन, समय कैसे मिल पाता था, कैसे करती थी आप? देखिए, जो ठान लेता है आदमी तो उसके लिए समय निकाल लेता है, और रात अपनी होती है, जो सोने का समय है उसको मैंने अपने लिए चुना। विवाह के बाद भी जब मेरे पास रह के बहुत सारे लोगों के बच्चे पढ़े, मेरे पति के मित्रों के बच्चे, मेरी अपने मित्रों के बच्चे, परिवार के भी, क्योंकि लड़कियों की पढ़ाई छूटने लगती थी तो इनको भी तकलीफ होती थी, मुझे भी, जिनको सुविधा नहीं थी लोग छुड़ा देते थे। तो ऐसे बच्चियों को मैंने अपने पास रख करके जो है, जब घर में रखने लगे तो इसमें व्यस्तता तो होती ही है, सबको स्कूल जाना है, सबको टिफ़िन तैयार करना है, और अपनी नौकरी भी थी। जो कोई बीमार होता था तो वो भी इलाज के लिए यहीं आता था। तो इन सब की सेवा के साथ मेरी सास ससुर भी मेरे पास बीमारी की अवस्था में ही रहे अंतिम समय तक। तो समय अपने लिए लिखने के लिए निकाल पाना बहुत कठिन था। तो ज़्यादातर मैंने यात्राओं में लिखा। जब यात्रा करते थे तो उस समय अगर कोई साथ जाता था तो नहीं लिख पाते थे, अकेले यात्रा करते थे तो एकांत मिलता था। और उसमें यात्राओं में लिखती थी आप? यात्राओं में बहुत लिखा है मैंने, जैसे कहीं व्याख्यान देने गए या क्या, तो रास्ते में ट्रेन में लिखा, और फिर वहाँ जहाँ रुके हैं वहाँ पर लिखा। प्रूफ भी मैंने ज़्यादातर यात्राओं में पढ़े, क्योंकि समय बहुत कम था मेरे पास, और लगातार सतत चलता रहा, इसलिए लिख गया। जब कभी बीमार हुए तब भी, जैसे आँख का एक आँख का ऑपरेशन कराया तो एक उपन्यास बोल के लिखवाया, पूरा किया, बहुत दिन से क्या पड़ा नाम था था अधूरा। उपन्यास, क्या नाम है उपन्यास का? याद नहीं, एक तो है शिलांतर, हाँ, और एक है नीरमती। हाँ, ये दोनों उपन्यास मेरी बीमारी के अवस्था में लिखे गए। एक बार फ्रैक्चर हो गया था, दिल्ली में थी बेटे के पास, तो उस समय एक उपन्यास लिखा था, कहीं जाना आना नहीं था,
बैठे बैठे उसका सदुपयोग किया। फिर ऐसी स्थितियों में जब घर से नहीं निकलना है, कोरोना काल में भी बहुत लिखा। अरे वाह। तो इस तरह समय लेना पड़ता है। और मैं बहुत जल्दी उठने की मेरी आदत थी, जल्दी सोना जल्दी उठना, जल्दी सारा काम निपटा के फिर अपना। कैसे लिख गया मैं नहीं जानती, सब राम ने ही लिखवाए जैसा आपने पूछा। मेरा मुझ में कुछ नहीं। जी ठीक है, आपने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लेखन किया, जी। किसमें ज़्यादा अच्छा लगता है लिखना या फिर दोनों में? मैं खुद ही नहीं समझ पाती कि लोग पूछते हैं कौन सी विधा पसंद है। तो कभी कभी जैसे थोड़े अनुभव जो हुए, कहीं दर्द हुआ, किसी के दर्द देख कर या अपना दर्द, तो कविताएं ज़्यादातर मन के दुखी क्षणों में लिखी गई। और कुछ घटनाएं ऐसी देखी या घटी जो बहुत दिन तक मन मत्ती रहीं, तो उसमें कहानियाँ लिखी। और कई बार नाटक लिखने के लिए भी आकाशवाणी दूरदर्शन की प्रेरणा से लिखा, अपने ही कहानियों का नाट्य रूपांतर किया, नए नाटक भी लिखे, क्योंकि ये विधा कम होती जा रही थी, बीच में लोग नाटक लिखना कम हो गया था, इसलिए लिखा। निबंध भी पत्र पत्रिकाओं की मांग पर लिखे, ज़्यादातर लोक साहित्य पर लोगों की मांग थी, राम कथा पर, तो इस तरह से लिखा। और कविता की भी हर विधा में, गज़ल भी लिखी, दोहे भी लिखे, गज़ल भी लिखी। हाइकू बहुत प्रसिद्ध हुए मेरे। हाँ। हाइकू जो कोई जापान का छंद है। एक कोई, हाँ आप समझिए, एक कोई हाइकू सुना दीजिए यहाँ पे। मुझे अपनी कविताएं याद नहीं रहती, केवल दो मुझे याद है, दो तीन। सुना दीजिए, सुना दीजिए। दो हाइकू हैं, ये जापान में भी इसका अनुवाद हुआ, बहुत चर्चित हुआ। बुलाओ मुझे पुआल के बिछौने, सोना चाहूँ मैं। इसकी इतनी व्याख्याएं हुई कि मैं खुद ही नहीं समझ पाती थी कितनी अच्छी व्याख्या हो सकती है। बुलाओ मुझे पुआल के बिछौने, आप बचपन में पुआल का बनता था ना, हाँ हाँ, चटाई जैसी पैरा। अब तो अभी भी पैरा, जा लोग समय पुआल तो डालते पैरा हैं। बिछाए, पैरा बिछा के उस पर चादर डाल के बचपन में हम लोग, जो कहानी सुनाता था, हाँ। जो काकी या दादी, तो उनके यहाँ सब बच्चे जुट जाते थे। तो ऐसी नीयत फिर कभी नहीं आई। तो बुलाओ मुझे पुआल के बिछौने, सोना चाहूँ मैं। तो इसकी बड़ी संवेदना, तमाम इस पर लोगों ने लेख लिखे, जापान में भी छपे। इस पर जापान में एक फिल्म बनी, डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने बनाई थी, दिल्ली जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के थे, और उस फिल्म को पुरस्कार भी मिला जापान से। तो शुरू में लिखना शुरू किया, इतना उससे प्रसिद्धि मिली कि फिर लगातार लिखते गए काफ़ी दिन तक। इसी तरह हमारे गुरु जी थे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा इंद्र, उन्होंने कहा तुम दोहे लिखो, तो दोहे लिखते रहे, बहुत दिन तक दोहे ही लिखते गए। दो तीन संकलन निकल गए, गज़ल भी लिखते रहे, गीत भी लिखे, फिर कुछ दिन के बाद अतुकांत कविताएं भी लिखी। तो कई संग्रह कविताओं के अभी प्रकाशित होने को भी बचे हैं। गीत भी लिखे, नवगीत भी लिखे, कहानियाँ भी, लोक कथाएँ भी लिखी, कहानियाँ भी लिखी, लंबी कहानियाँ भी लिखी, और कई बार वो लंबी कहानियों को बाद में उपन्यास का रूप दिया। तो इस तरह तमाम सभी विधाओं में लिखते रहे। सभी विधाएं अपनी अच्छी लगती हैं, कब किस में लिखने का मन हो जाए ये भी अपने मानसिकता जो होती है, वो भी प्रभु के पास से। उन्होंने कहा कि ये लिखो, उपन्यास लिखो, इस तो लिख गया। हम लोग बात कर रहे हैं इतनी देर से गीतों की, आपने बात कही, जी लोकगीत। आपने कई सारे लोकगीत लिखे, या फिर मैं कहूँगा अवधी गीत लिखे, बाद में लोक ने जब स्वीकार किया तब वो लोकगीत कहलाए। जी। कोई आपका बहुत पसंदीदा लोकगीत हो, उसकी कुछ पंक्तियाँ गुनगुना दीजिए दर्शकों के समक्ष। यहाँ भी वही समस्या है कि माँ को अपनी हर संतान अच्छी लगती है, किसको अच्छी कहे किसको कम अच्छी कहे। तो ये गीत मैंने लिखे, और जब मैं शोध कर रही थी तो कई भावनाओं के गीत जब नहीं मिलते थे, लोकगीत, जैसे नवरस का जब वर्णन हो रहा था कि मैंने सिद्ध किया कि 9 रस मिलते हैं लोक साहित्य में, तो जो नहीं मिले तो उनका मैंने गढ़ के डाल दिया। या जिस भावना का, या जिस कथा में कहीं कहीं, जैसे राम कथा का भी लिख रहे थे, बहुत सारे गीत उन प्रसंगों के, जैसे रावण वध वगैरह के प्रसंग लोकगीतों में कम हुआ है, तो उन प्रसंगों को मैंने गीत रच के डाल दिया। ये भी लोकगीत किताब छप गई। तो हमारे गुरु जी ने ही एक बार कहा कि ये लोक साहित्य के प्रति छल है, ये तुम्हारे गीत हैं, इसको लोकगीत नहीं है, इनको तुम अलग से छपवाओ।
मालिनी अवस्थी जी ने ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ। मालिनी जी ने कहा कि दीदी आप अपने गीतों का अलग संकलन। मैंने उनसे कहा कि ये जो आप गा रही हैं ये मेरा लिखा हुआ है, ये लोकगीत करके मैंने दिया था, मेरी किताब में है, लेकिन ये लोकगीत नहीं है। तो उन्होंने भी कहा अलग से संकलन छपवाइए, तो अब अलग से उनका संकलन छपा है, फुलवा बरन मन सीता। फुलवा बरन मन सीता अवधि कविताओं का है केवल। अभी मतलब उसमें भी दर्शकों को बता दीजिए इसका अर्थ क्या होगा। हमको तो समझ में आ गया उदित क्षेत्र गीत से। की ही पंक्ति है हाँ, कि सीता का सौंदर्य जो है फूल के समान है। वर्ण वर्ण माने वर्ण है। मन सीता का फूल के समान है, तन भी फूल के समान कोमल है, सुंदर वर्ण है। वर्ण तो ये जो है उसका भाव तो एक गीत की पंक्ति है कि सीता फूलवा बरन हलकैया केसर रस गा के महके। सुना दीजिए। ये जो है सीता के रूपश्री का वर्णन और राम का जब लोग गीत गाते हैं तो ये लोकगीत है। उसमें है कि जैसे कलश पर दिया न झला के और कोरी परैया पे धान, वैसे श्री राम के मथवा झला के सीता के झलके लीलार। जैसे कोरी परई होती है जानते हैं, उस पर धान रखा जाता है और उसके ऊपर दीपक जलाया जाता है, तो जो प्रकाश उस धान पर पड़ता है आसपास, ऐसा रूप है सीता और राम का। वाह। और पनवा की नैया सीता पातर सुपरिया ऐसन ढुरहुर। गुनगुना के सुना दीजिए। गला बहुत खराब है। कोई बात नहीं। पनवा की नैया सीता पातर सुपरिया ऐसन ढुरहुर हो, रामा सी फूलवा बरन हलुकैया केसर यस महकैयो। वाह। कि पान की तरह सीता तनवंगी हैं और सुपारी की तरह चिकनी है, पूरी प्रकृति से सारे उपमान हैं, और फूल की तरह हल्की फुल्की है, और केसर की तरह उसमें सुगंध है और रूप दोनों आ गया है। तो इस तरह के गीत जो है इसी पंक्ति से मैंने लिया, फुलवा बरन मन सीता, तो उसका संग्रह का नाम दिया। और बहुत सारे गीत लोकगीत के रूप में गाए जा रहे हैं, तो उनको मैं नहीं, उसको मैंने सौंप दिया लोकगीत को, वो लोक की संपत्ति हो गए हैं। तो ये चलता रहा। बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बारे में गीत नहीं मिले। जब मैं आज़ादी के 1857 के बारे में लिख रही थी, एक किताब लिखी थी गदर के गीत, अवधि लोकगीतों में गदर, उसमें भी बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं गीत मिले, तो वो भी मैंने रच कर डाल दिया। तो उसको एक पुस्तक छपी दिल्ली से, किसी ने छापी, तो उसमें उसी किताब से सारे लोकगीत लेकर के उन्होंने उसमें डाल दिया कि उसके लोकगीत हैं। और 1857 से लेकर 1945 तक के बीच के लिखे हुए गीत हैं ये। तो जब मेरे हाथ में आई किताब तो मैंने उनसे कहा कि भैया ये तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गीत तो 47 के बाद मेरा जन्म ही हुआ है, तो ये उसके नहीं है, तो फिर अब वो संशोधन नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे लगा कि लेकिन जो रचे गए गीत किसी न किसी तो लिखा है ना, और जब लोक की संपत्ति हो गए तो लोकगीत हो गए। बस उसमें रचयिता का नाम हट जाता है तो लोक की संपदा हो जाती है। इस तरह मैंने भी अपना अवदान समझ लीजिए या समर्पण लोक के प्रति ददीज मैंने वाला दिया। दान। ठीक है। जी। अब आगे बढ़ते हैं और हमको लगता है कि समय वक्त हो रहा है, काफ़ी कुछ प्रश्न बचे हैं, उनके उत्तर उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। करीब 90 के आसपास आपको अवार्ड मिले हैं। आपको कैसा लगता है जब ये आंकड़ा दिमाग में आता है? अच्छा लगता है। ये सही आंसर था, ये उत्तर बहुत अच्छा था, वरना फिर वो अच्छा लगता है, और ये अच्छा लगता है कि इतने लोगों के मन में मेरे प्रति स्नेह है, आत्मीयता है, और मैं नहीं समझती कि मैं इस योग्य हूँ। जो कुछ भी बनी सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से, सबकी प्रेरणा से बनी, तो सारा अवदान मैं लोक को देती हूँ, क्योंकि लोक से जुड़ने के कारण मुझे ये सम्मान मिले। मुझसे बहुत बड़े बड़े लेखक हैं, समीक्षक हैं, गायक हैं, लेकिन मैं लोक से जुड़ी, इसलिए मुझे पद्मश्री जब अवार्ड मिला तो मेरे गांव के एक भाई ने कहा कि विद्या तो ये सब गांव के गीत होते इकट्ठा किया करती थी, उस पर उसको पद्मश्री मिल गया।
तो मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा अवार्ड है। जो मेरे गांव के भाई ने कहा कि ये तो गीत लिखती थी, गीत इकट्ठा करती थी और लिखती थी, ये इतनी बड़ी चीज़ है। तो ये सिद्ध हुआ कि ये लोकगीत कितने बड़े हैं, जो ज़मीन से हमें जोड़े रखे, और उस ज़मीन को हमारी भारत सरकार ने, हमारे उत्तर प्रदेश शासन ने महत्व दिया, और ज़मीन से जुड़े लोगों को ये सम्मान दिया। तो उस ज़मीन का ये सम्मान है, उस लोक की परंपरा का सम्मान है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं उसी के मेरा मुझ में कुछ नहीं, फिर वही आभार पंक्ति। व्यक्त करती हूँ। क्या बात है। एक प्रश्न और, समीक्षक और आलोचक का साहित्य में योगदान कैसा होता है, कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है। एक साहित्यकार रचना रचता है और उसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन समीक्षक का कार्य क्या है? समीक्षक उस साहित्यकार को पहचान दिलाता है, उसकी रचना को पहचान दिलाता है, क्योंकि लोग लिखते रहते हैं, अगर समीक्षा नहीं होती तो कोई जान नहीं पाता। पाठक भी पढ़ करके अभिव्यक्त तो सारे पाठक नहीं कर सकते ना, कोई ने किसी ने पत्र लिख दिया, किसी ने फ़ोन कर दिया, लेकिन समीक्षक जब समीक्षा लिखता है तो उसके गुण दोष का विवेचन करता है। और अगर साहित्यकार समीक्षक भी होता है तो वो ज़्यादा आत्मीयता से समीक्षा करता है। और जो केवल आलोचक हैं, उसके बारे में किसी साहित्यकार ने लिखा है कि आलोचक लंगड़ा होता है। उसने खुद नहीं लिखा है, केवल दूसरों का लिख करके, उसका लिखा हुआ पढ़ करके गुणदोष विवेचन किया है। लेकिन वो भी निष्पक्ष अगर होती है आलोचना तो अच्छी बात है, गुण दोष दोनों का विवेचन होना चाहिए। लेकिन कई बार लोग व्यक्तिगत उसमें जो राग द्वेष होता है वो भी जोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं है। कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जिनसे जुड़े लोग परंपरा को नकारते हैं और भारतीय संस्कृति को नकारने की कोशिश करते हैं, और उस रचना में कमियां ही कमियां देखते हैं, ये भी गलत है। गुण दोष विवेचन विवेक पूर्वक निष्पक्ष होना चाहिए, तभी आलोचना, तभी समीक्षा सफल होती है। इसमें लेखक का भी उत्साह बढ़ता है, पाठक में भी रुचि जगती है कि क्या पढ़ें। समीक्षा के बाद ही उसको पता चलता है ना इसमें क्या है, पढ़ने योग्य है कि नहीं, हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्या दें, हम खुद क्या पढ़ें। ये समीक्षक की आलोचना से प्रसिद्धि भी मिलती है। बड़ा समीक्षक अगर, बड़ा आलोचक अगर लिख देता है किसी किताब के बारे में, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हो जाती है, तो इसलिए उसका महत्व बहुत है। महिलाओं के लेखन की समीक्षा कम हुई तो ज़्यादातर आलोचक पुरुष थे, ये आरोप लगता है। लेकिन अब समीक्षा महिलाएं भी कर रही हैं, आलोचना कर रही हैं। और पहले लोग ये कहते थे कि महिलाओं का जो लेखन है खाली चूल्हा चौकी घर आसपास उसे घूमता है, लेकिन अब लेखन में भी महिलाएं इस दायरे को लांघ चुकी हैं। अभी कोई ऐसी महिला लेखक जो ऐसा लिख रही हैं आपके संपर्क में हो? कई बहुत सारे हैं, एक का नाम लेंगे तो गड़बड़ है। कुछ का नाम ले लीजिए। किसी का नहीं लूँगी, मेरी सभी मित्र बहुत अच्छा लिख रहे हैं, यही कहूँगी। अच्छा, नई हिंदी अभी एक प्रचलन चला है, नई हिंदी करके। नई हिंदी, नई वाली हिंदी, हाँ, उसका कुछ पढ़ा है आपने? मतलब किसी लेखक को, नए लेखक में से किसी को पढ़ा है? नीलोत्पल नए लेखक, मृणाल, पुराने दिव्य लेखक प्रकाश सबको दुबे। पढ़ा है। इधर पढ़ना थोड़ा कम हुआ है, इससे आँख में कुछ गड़बड़ हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा पढ़ना थोड़ी देर बंद कर दीजिए। तो मोबाइल में भी देखने को मनाही है, लेकिन जी नहीं मानता, देख लेती हूँ। बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, और महिलाओं के द्वारा भी बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। ये कहा जाता था ना कि नारी मौन होकर के अभी तक सहती रही, अब नारी मुखर हुई है, लेकिन कहीं कहीं इतना अधिक मुखर हुई है कि उसमें हमारी संस्कृति को खतरा भी पहुंच रहा है। कैसे? जैसे कि अपने संयुक्त परिवार के खिलाफ लिखना, नारी मुक्ति की बात को आगे बढ़ाना। नारी मुक्ति क्या है असल में फिर? वही तो गड़बड़ है जो बताया गया। नारी मुक्ति में प्रतिद्वंद्विता की जो भावना लाई गई, भाई बहन प्रतिद्वंदी हो गए, पति पत्नी प्रतिद्वंदी हो गए, इसका दुष्प्रभाव ये पड़ा कि हमारे परिवार टूट रहे हैं। और परिवार टूटने का मतलब है कि हमारी अगली पीढ़ी अकेली हो रही है। माँ बाप अलग हुए, बच्चे अलग हुए, बच्चों की परवरिश पर असर पड़ा, दोनों के प्यार से, दोनों के संरक्षण से उसका व्यक्तित्व विकसित होता था। तलाक हो गया, कभी वो 5 दिन
ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, एक हफ्ता बेटा अपनी नई माँ के पास रखता है, एक हफ्ता नए पिता के पास, एक पुराने के पास। तो उसका जो व्यक्तित्व विखंडित हुआ, सबसे ज़्यादा कष्ट उस बच्चे का को मिला। तो ये जो परिवार टूट रहे हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं है। हमारा जो संयुक्त परिवार का ढांचा था, उसमें बच्चे स्वयं संस्कार सीखते थे, अच्छी बातें सीखते थे। अब बच्चे बाबा दादी नाना नानी से दूर हो रहे हैं, सब एकल परिवार ढूंढ रहे हैं, अकेली सारी सुविधाएं ले रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, लेकिन खुद भी कष्ट में है। बीमार होता है कोई तो चाय बना के देने वाला नहीं है, पति पत्नी अलग रह रहे हैं, अगर दोनों बीमार पड़ गए। कोरोना ने भी ये सब अनुभव कराया। तो अगर हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, उस कुटुंब भाव को बचाना है, तो उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए ऐसा साहित्य लिखना होगा कि जो, हालांकि ये सपना है। मेरी एक बंधनवाल नाम से कहानी छपी, लोगों ने कहा कि जैसा आपने लिखा है ऐसा होता नहीं। उसमें मैंने 2 पीढ़ियों के द्वंद्व को, सास और बहू के द्वंद्व को दिखाया कि बहू स्वीकार कर लेती है कि हाँ बंधनवाल, पहले वो विरोध करती है कि झालर, बिजली की झालर लगेगी, बाद में जब उसे लगता है कि हाँ ये कितनी अच्छी बात हमारी सास कर रही थी, तो स्वीकार करती है। तो लोगों ने कहा ऐसा होता नहीं है। हमने कहा अगर नहीं भी होता तो ये साहित्यकार का सपना होता है कि ऐसा हो। हम अपने सपने भी लिखते हैं, केवल यथार्थ ही नहीं लिखते हैं, हम जो चाहते हैं, जो समाज के लिए, अपने लिए, वो भी लिखते हैं। अरे वाह। तो नई वाली हिंदी में से लेखकों को, कई सारे लेखकों को पढ़ा है, कुछ कोई एक नया उपन्यास जो आपको पसंद आया हो? उपन्यास का तो नाम ले ही सकते मैंने हैं। नया पढ़ा नहीं, बताया ना आपको, इधर नया नहीं पढ़ पाई हूँ। सुनते, आप किसी का उदाहरण दीजिए। उदाहरण जैसे मुझे कभी उपन्यास अच्छा लगा था, चांदपुर की चंदा, अतुल कुमार राय करके नाम है, नए लेखक, नई वाली हिंदी के। जी तो जी जी, वो हाँ मैंने पढ़ा नहीं है। अगर उन्होंने नया लिखा है तो अच्छा ही लिखा होगा, क्योंकि नई आज की लेकिन संवेदना को लेकर होगा, आज की आवश्यकताओं को लेकर होगा। देखिए, लिखना चाहिए हर चीज़, उसमें दृष्टिकोण एक होता है, कहा जाता है ना, दृष्टिकोण क्या है ये महत्व रखता है। हमारा दृष्टिकोण अगर जोड़ने का है, तो हम यथार्थ का अंकन करके लोगों के भीतर संवेदना जगा रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक है। अगर हम केवल तोड़ने के लिए लिख रहे हैं, यथार्थ के नाम पर केवल जो है भदेश, केवल बुरी चीज़ें ही प्रस्तुत हो रही हैं, और बिल्कुल हमने मान लिया है कि अच्छाई रही नहीं गई है, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि हमारी संस्कृति आस्था की संस्कृति है, आशा की संस्कृति है, तो हमें उस आस्था को बचाए रखना है। और साहित्य, तुलसीदास जी ने कहा ना, कीरति भनित भूति भली सोई, और सुरसर सम सबका हित हुई। जो सुरसर के समान सबका हित करे, वही कीर्ति भली है, वही वाणी भली है। सुरसर कीरति भनित भूति, वही विभूति भली है। तो ये आदर्श है लेखक का भी, जो तुलसी बाबा थमा गए हैं, उसको हमें लेके चलना चाहिए। एक प्रश्न, उसके बाद हम इंटरव्यू करेंगे। जीवन का कोई एक ऐसा अनुभव, इतना बृहद जीवन है, 79 या फिर कह लें लगभग 77 साल का, कोई ऐसा अनुभव जीवन का जो आपको लगता हो कि इसे हटा देना चाहिए, और कोई एक ऐसा अनुभव जो आपको लगता हो कि इसको हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। ये 2 अनुभव हमारे दर्शकों को अगर आप ये बता अनुभव सकें। दुख के भी हैं, सुख के भी होते हैं। हाँ। जब मेरे पति का देहावसान हुआ तो मुझे लगा कि दुनिया ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं रखना है अपने पास, जीना भी नहीं है, क्या किसके लिए जीना है। तो उस समय कुछ दिन तक शून्य की स्थिति रही, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो उनका संकल्प था समाज के लिए, जो देना चाह रहे थे नहीं दे सके, तो उनके उस संकल्प को लेकर के मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने एक संस्था बनाई उनकी स्मृति में, और उसके माध्यम से क्या नाम है संस्था का? श्री कृष्ण प्रताप विद्या बिंदु लोकहित न्यास। हर साल उनके जन्मदिवस पर मैं एक कार्यक्रम करती हूँ, उसमें पूर्वजों के नाम से सम्मान देती हूँ, उन पूर्वजों के जिन्होंने कुछ समाज को दिया है, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लोक के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में, तो किसी भी क्षेत्र में जो मनुष्य के कल्याण के लिए हो। हाँ, मनुष्य कल्याण के लिए, जो लोकहित में हो, लोक कल्याण के लिए जो कुछ
करने का उनका संकल्प था, तो उसे पूरा कर सकूं, ये यही उद्देश्य लेकर आपका चली। और ये उस दुख को मैंने अपनी शक्ति बनाने की कोशिश की ठीक है। कि ये दुख जो है तोड़ता नहीं है, दुख आगे भी बढ़ने की शक्ति भी देता है, प्रेरणा भी देता है। और ऐसा क्षण है जिसको आप सुरक्षित रखना चाहती हूँ सदैव के लिए? ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं। अब बेटे का जन्म हुआ हाँ। तो वो क्षण, मैं ऑपरेशन से हुआ था, मैं बेहोश थी। उसके बाद जब होश में आई, बच्चे को ला के डाला गया गोद में, तो मुझे लगा कि राम और कृष्ण मेरी गोद में आ गए हैं। जुड़वा थे? जुड़वा नहीं थे, राम और कृष्ण एक ही हैं। अच्छा अच्छा। मैं एक ही मानती हूँ। हाँ। हर नहीं, बच्चे वो के सब जन्म था। में, हाँ, तो राम या कृष्ण दोनों ही एक साथ मेरी गोद में आ गए हैं। ये अनुभव है, हाँ। उसे हमेशा याद रखती क्या हूँ। बात है, वाह। हम जैसे बच्चे यहाँ पे कुछ कैमरे पे हैं, कुछ आपके समक्ष इंटरव्यू ले रहे हैं, और कोई कुछ टीम इसके पीछे रिसर्च कर रही है, अलग अलग आयाम हैं, और इनको बांधने के लिए एक संस्था है काव्योम, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या शब्द, क्या सीख देना चाहेंगी? देखिए, संस्थाएं बनाना तो आसान है, हाँ। उन्हें निभाना, उन्हें आगे चलाना बड़ा तप का काम है। तो उसको उसी तप के भाव से लेना चाहिए। और तमाम संघर्ष आते हैं, तमाम बाधाएं आती हैं, उनको पार करके जो आपका उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसे हमेशा सामने रखिए। हानि लाभ भी उससे जुड़ा रहता है। तो लेकिन उससे जो उपलब्धि हो रही है, आपके मन को अगर संतोष मिल रहा है, तो लगेगा आपको कि हाँ, इससे लोग का भी कुछ भला हो रहा है। क्योंकि जब हमारे मन में संतोष होगा तो हम समाज के लिए कुछ आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और हमसे प्रेरणा लेकर के लोग भी आगे आएंगे और कारवां बढ़ता जाएगा। अच्छा काम करने चलेंगे तो आपको साथ मिलेगा, विरोध भी होगा, लेकिन उसकी परवाह न करके जो साथ दे रहे हैं उनके प्रति अपना धन्यवाद अर्पित करते हैं, उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ते चलिए। हमेशा सकारात्मक सोचिए, सबके हित के लिए सोचिए। जो हमारी लोक संस्कृति का मूल भाव है कि जब हर कहानी के अंत में, हर गीत के अंत में कहा जाता है, जैसे उनका भला हो वैसे जैसे उनके सबका दिन बहुरे हैं वैसे वैसे। सबके दिन बहुरे हैं। तो ये भाव, यही तुलसी का भाव था, ये सूर का भाव था, सभी साहित्यकारों के ही भाव है। तो साहित्य का ये जो भाव है लोक मंगल का, उसे साथ ले करके जो भी काम करिए उसको न छोड़िए। बस यही शुभकामनाएं हैं, यही नई पीढ़ी के लिए। और हम आश्वस्त भी होना चाहते हैं नई पीढ़ी से, आप लोगों से आशा भी करते हैं कि जो हम काम शुरू किए हैं, जो हमारा उद्देश्य, उसे आप आगे ले जाएंगे, तभी हम निश्चिंत हो करके संसार से जा सकेंगे कि हमने आपको डोर थमा दी है। हमारी बातों को अगर आप महत्व देते हैं तो उसे लेकर के आगे बढ़ेंगे, आगे पहुंचाएंगे, अपनी अगली पीढ़ियों तक उसको भारतीय संस्कार देंगे। यही हमारे लिखने का, हमारे कहने का, हमारे जीने का ये उद्देश्य है। वो उद्देश्य तब सार्थक होगा। क्या बात है। जाते जाते आपने बच्चे के जन्म की बात कही, जन्म पे सोहर गाया जाता है जी। एक कोई अपने सोहर की कुछ पंक्तियाँ, और फिर हम लोग इंटरव्यू खत्म करेंगे। मुझे याद, लोकगीत की सुना देते हैं। हाँ, लोकगीत की सुना दीजिए। एक हिरनी का गीत बहुत प्रसिद्ध है ना, जिसमें राम की छठी में गाया जाता है। इसको लेकर के बहुत आलोचना हुई कि हिरनी का वध किया गया था मांस के लिए, लेकिन वो इसकी व्याख्या अज्ञेय जी ने ही एक बार कही थी कि इसमें गुरु जी ने भी ये बताया था इसका अर्थ। हमने जब ये गीत गाया तो लोगों ने कहा कि ये कौशल्या कितनी अन्यायी है। हिरनी जाती है कि मेरे हिरन का वध हो गया है, उसकी खाल मुझे दे दो, मैं उसे पेड़ पर टांग दूंगी, और जब हवा चलेगी तो खाल हिलेगी तो मुझे लगेगा कि मेरा हिरन जीवित है। तो कौशल्या मना कर देती हैं, कहती हैं कि ये खाल तो इसकी खजड़ी बनवाऊंगी और मेरे राम खेलेंगे। तो जब जब बाजे खजड़िया शब्द सुने अनकई हो, हिरनी ठाढ़ी ढकुलिया की तरह हिरन की बिसुरई हो। ढाक के पेड़ के नीचे खड़ी होकर के अपने हिरन को जब खजड़ी बजती है तो कान उटेर कर सुनती है। भोजपुरी में वो हिरनी शाप देती है कि जैसे मैं रो रही हूँ अपने हिरन के लिए, वैसे ही कौशल्या तुम भी रोओगी जब तुम्हारे राम
वनवास जाएंगे और तुम्हारे पति नहीं रहेंगे। लेकिन अवधि में यहीं पर गीत खत्म हो जाता है। शब्द सुने अनकई, और उसका वो जो मौन व्यथा है उसकी, वो पूरे विश्व में पसर जाती है। तो इसके आगे और कुछ गाने की ज़रूरत ही नहीं। ये संवेदना की प्रकृति के प्रति हम अपने, इस गीत का भाव यही है कि हम अपने सुख में इतना न भूल जाएं कि अपने आसपास के परिवेश को भूल जाएं। यहाँ कौशल्या, रानी कौशल्या हैं, लेकिन उनको भी लोग टोक सकता है, याद दिला सकता है कि अपने उत्साह में हमेशा याद रखो आपके आसपास कहीं पे दुखित नहीं है। क्या बात है। तो ये भाव है इस लोक मंगल, ये मतलब शोक गीत है, लेकिन मंगल के अवसर पर गाया जाता है। राम की छठी पर गाया जाता है, बरही में गाया जाता है, ये बताने के लिए कि दुख के साथ सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख के दोनों गुथे हुए हैं, दोनों को हमेशा साथ रख के क्या बात। जीवन जिए। इतनी बृहद चर्चा छठ तुदराई सत्संगत पाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटा, लगा आप बात लोगों करके को भी। आपसे। आप लोग भी हम निकल ही लोगों नहीं की पा रहे शक्ति हैं हैं, हम लोगों की शक्ति आप लोग हैं, और आप लोगों के भरोसे हम आशाएं कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि हमारी लोक संस्कृति, लोक परंपरा जीवित रहे। क्या बात है, वाह। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हम इन लोगों को बता दें थोड़ा सा कि क्या हम लोगों ने किया है। तो भैया आप देख रहे थे काव्योम, और काव्योम में देख रहे थे आईना, जिसे जो इंटरव्यू की सीरीज़ है, उसमें आज हमारे साथ अतिथि के रूप में थी पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह मैम, और उनसे इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने सुनी। तो इन सारी अच्छी अच्छी बातों को कैमरे में जिसने रिकॉर्ड किया है वो 3 लोग हैं हमारे साथ। कैमरे पे अभिषेक पाठक, अर्पित सिंह और प्रशांत कुशवाहा जी हैं। हमारे लिए जो इन सारे प्रश्नों को जिन्होंने संजो कर लाए थे, एक धागे में पिरो कर लाए थे, उनका नाम शिवांश त्रिपाठी है। और आपके समक्ष जो व्यक्ति होस्ट के रूप में बैठा है वो मैं स्वयं यानी अनमोल मिश्रा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए काव्योम से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।